लाइफ टाइम सोलमेट है शीरमाल। Check this out, guys. Shiny. Please do hit the subscribe button and do not forget to hit the notification bell. Hello everybody and welcome back to Komal's Kitchen. और आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बनाना सिखा रही हूँ जो कहने में तो बहुत ही ऑर्डिनरी साउंड करती है, हर घर में बनती है और ज़्यादातर हर घरों में बहुत ज़बरदस्त बनती है, लेकिन मैं आपको वो ऑर्डिनरी तरीका नहीं बता रही हूँ। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जो आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत जिद्दोजहद करके हाईवे जाके दूर जगह ट्रैवल करके पैसे खर्च करके ये रेस्टोरेंट में मिलता है और मैंने बहुत रिसर्च करके ये रेसिपी डेवलप की है। इट इज़ द कीमा एंड इट इज़ नॉट द ऑर्डिनरी कीमा, इट इज़ नॉट द ऑर्डिनरी मिर्च कीमा जिसमें सिर्फ आप कोरिएंडर डाल के इसको बना लें। इट इज़ द ढाबा स्टाइल एक्स्ट्रा स्पेशल फिंगर लुकिंग गुड कीमा फ्राई। इस कीमे में कुछ काम नहीं करना है। बेसिकली ये जो कीमा है ये मैरिनेट करना है कम से कम 1 घंटा एंड दैट इज द ट्रिक टू इट। एंड लिटरली आप इसको 1 पॉट में हर चीज आपकी तैयार हो जाएगी। सिर्फ इसकी मेहनत जो है वो मसाला बनाना। और मसालों के लिए इधर देखें, यू विल नीड 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपरकॉर्न्स, आधा आपको बादियान चाहिए, 1/4 नटमेग चाहिए, 4 से 5 लौंग चाहिए, 1 पतली डंडी सिनेमन, अगर आपको सिनेमन ज़्यादा पसंद है तो आप बेशक ज़्यादा डाल लें, 1 बड़ी इलायची, 10 बर्ड्स आई चिलीज, ये है एक्स्ट्रा स्पेशल 10 से 15 पीस कबाब चीनी जो बहुत ज़रूरी है, 5 से 6 इलायचियाँ, इसकी जान, इस कीमे की जान है पिपली विच इज़ लॉन्ग पेपर्स, ये 2 से 3 अदद, 1 आपको ये फूल लेना है जावित्री का, 1 हीप्ड टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर। एंड ओवर हियर वी हैव, जिससे हमारे कीमे में एक बहुत ही नटी और बहुत ही डीप रिच फ्लेवर आएगा, भुना चना आधा कप। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे क्योंकि इसका बहुत ज़रूरी है कि इसके जो ऑयल्स और अरोमाज हैं उसको हम बाहर निकालें। एंड ये भुना चना रोस्ट करने की जरूरत नहीं बिकॉज इट्स ऑलरेडी रोस्टेड, बट एवरीथिंग एल्स वी आर गोइंग टू जस्ट रोस्ट इट स्लाइटली बिफोर वी गिव इट अ गुड ग्राइंड। Alright, this is done और इसमें से हल्की सी पॉपिंग शुरू हो गई है और इसके स्मोक में, ओह माय गॉड, इट स्मेल्स सो अमेजिंग। And all we're going to do is take all of this and bring it over here to our little grinding machine and we're just going to pop all these. Oof, the aroma, agar aap smell karte hai aroma, it is so amazing. And give it a blend. Quick check if it's done. Okay, so as you can see, woo, super strong. But I think इसको थोड़ा सा और मैं blend करूँगी, just like another 30 seconds. Right. So people actually forget the tips and tricks that are necessary in cooking. कहते हैं कि रोस्ट करके आप ग्राइंड करके कीमे में डाल लें, लेकिन वो आपको कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते या कितनी देर ग्राइंड किया या कैसे ग्राइंड किया ये नहीं बताते और इसी से कंफ्यूजन होती है। नाउ ओवर हियर मैंने 1 किलो बीफ लिया है, गुड क्वालिटी बीफ जिसमें थोड़ी सी चर्बी है। लीन बीफ नहीं लीजिएगा बिकॉज आपका कीमा थोड़ा सा आई डोंट नो टेस्ट कम होगा, बस जायका कम होगा उसमें। और मैंने इस कीमे को इस तरह अच्छे से ग्राइंड करके बिल्कुल यूं पेस्ट टाइप चीज़ बना दी है, ओके, बिकॉज आई डिडंट वांट कीमा फ्राई जो है उसमें बड़े बड़े दाने नहीं होते, इट्स काइंड ऑफ लाइक पेस्टी कीमा। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट 1 किलो में ये पूरा जो हमने डिलिशियस चीज़ें ग्राइंड की थी, 1 टीस्पून हल्दी प्लस इसकी जो ट्रिक है वो इस कच्चा पपीता है और कच्चे पपीते को मैंने अच्छे से इस तरह
ग्राइंड कर दिया है एंड वी आर जस्ट गोइंग टू टेक 1 tablespoon and 2 tablespoons and 3 tablespoons, right? 3 tablespoons of this finely diced papita. Plus we're going to take 1 teaspoon of ginger paste, 1 teaspoon of garlic paste heaped, right? So आधा कप दही, right? Then we're going to take 1 teaspoon salt. अभी फिलहाल मैं 1 teaspoon डाल रही हूँ, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और डाल लेंगे. 1 teaspoon salt and 1 teaspoon लाल मिर्च. याद रखें हमने इसमें 10 bird's eye चिली डाल दिए हैं, तो इतना भर के लाल मिर्च अभी नहीं डालिएगा. मैं 3/4 अभी डाल रही हूँ, just to be safe. भुना चना, अब ये आधा कप मैंने भुना चना लिया है, जिससे मैंने आपसे कहा था बहुत ही अर्दी टेस्ट आएगा. इसको भी मैं अपनी ग्राइंडिंग मिल में डाल रही हूँ. Oops, I dropped one in here and I'm going to take it back to my grinder. Let's have a look. Yep, this is pretty much powdered. Right. Oh, now all we're gonna have to do is साफ हाथ, धुले हुए हाथों से हम इस कीमे को अच्छे से मेक श्योर करेंगे कि बिल्कुल ये इसमें कंबाइन हो जाए. तो हाथ से इसको करना ज़रूरी है, बेशक आप लोग ग्लव्स पहन लें. Alright, so इस पे मैंने काफ़ी मेहनत की. इसको 2-3 मिनट मैंने अच्छे से गूंदा ताकि इसके एक एक रेशे पे सारे मसाले अच्छे से कंबाइन हो जाएं और उस पर लग जाएं. एंड नाउ आई एम जस्ट गोना वॉश माई हैंड्स विद सोप. एंड इस पे आप प्लेट रख दें या प्लास्टिक रैप लगा लें एंड पॉप इट इन योर फ्रिज. इसकी जो की है वो इसका मैरिनेशन प्रोसेस है. सो कम से कम इसको 1 घंटा मैरिनेट होने दीजिएगा. अदरवाइज आप इसको 2-3 घंटे रख सकते हैं, 4 घंटे रख सकते हैं. एंड it's already smelling. I know you probably think it's gross, but I think that this is smelling absolutely amazing. So I'm going to be back after it's marinated. Right, so our keema has been marinating for an hour. मैंने इसको इस तरह एक डीप बोल में लिया है और इसको ये करीब से देखिए मैंने एक इसमें रिंग बना दी है, ठीक है. और एक डीप बोल लीजिएगा ताकि हम इसको अभी स्मोक करेंगे देसी स्टाइल. और मैंने कुछ फॉइल पेपर्स की इस तरह पत्रियाँ ले ली हैं और इनको मैंने इस तरह कोयले के शेप में लगा दिया है. और आई एम लिटरली जस्ट गोइंग टू इंसर्ट इट राइट हियर इन द मिडल लाइक दिस, सो दैट हम अपना यहाँ कोयला रख सकें. उसके बाद इधर आए, एक कोयला मैंने 5 मिनट से ये मैं इसको गरम कर रही हूँ ऑन अ नेकेड फ्लेम. एंड वी जस्ट गोना कीप मेकिंग दिस एज हॉट एज पॉसिबल. एंड इस फ्राइंग पैन पे मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है जो मैं गरम करूँगी, क्योंकि इस गरम तेल को हम गरम कोयले पे डालेंगे तो ही हमारा इफेक्ट बनेगा. और इस गरम कोयले को बहुत ही एहतियात से उठा के मैं इसमें रख रही हूँ. और ये गरम घी जो है बहुत गरम हो गया है. इसको आई एम जस्ट गोना वेरी केयरफुली पोर इट ओवर द कोयला. जल्दी से इसको हम ढक देंगे. और ये स्मोक जो है ये 10 मिनट्स तक अब मेरे जो मीट है उसको एक बारबेक्यू ही सा फ्लेवर देता रहेगा, which is gonna taste absolutely fantastic. And trust me, ये छोटी सी चीज makes a world of a difference. Right, now come over here. We're gonna take our normal देगची और इसमें हम डालेंगे आधा कप घी. Now usually घी बहुत सारा डलता है और आई नो कि घी से काफ़ी जायका आता है, बट मैं सिर्फ आधा घी कप डालूंगी बिकॉज आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ ऑल द कैलोरीज दैट आई कंज्यूम. प्लस मैंने एक मीडियम साइज्ड प्याज को इस तरह सालन स्टाइल इसको स्लाइस करवा दिया है. वी आर जस्ट गोना प्लॉप दैट इन. तो ये अब गोल्डन होना शुरू हो गए हैं. इट इज ऑलमोस्ट रेडी. इट जस्ट नीड्स अबाउट लिटरली 20 seconds more and we are going to unveil our beautiful keema.
and you can still see the smokiness of it. Smells already like dhaba style. Remove the coil very carefully. Bring your keema over here and put it in your एट दिस पॉइंट मैं आपको इसकी एक टिप बताऊंगी. इसको भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए. उसके बाद मैं पानी डालूंगी और इसको until it's ready पका लूंगी. बट भूनने के लिए आई एम गोइंग टू बी टेकिंग समथिंग लाइक दिस. जब तक ये भून रहा है मैं इसको अपने चमचे से मैश करती रहूंगी ताकि ये बिल्कुल पेस्टी पेस्टी है और रहे. तो ये 10 मिनट से भुन रहा है. यू कैन सी इट्स बिकम अ नाइस हैप्पी ब्राउन कलर. अब जब ये हैप्पी ब्राउन कलर हो जाए तो लिटरली जस्ट टेक हाफ अ कप ऑफ वाटर. गिव इट अ क्विक स्टर. You know what? I'm going to put another half cup of water. So 1 cup of water. और अब तक ये हमारी तेज आंच पे भुन रहा था. हम इसको ढकेंगे और हम इसको मीडियम आंच पे कर देंगे और हम इसको मीडियम पे लो करके ढक देंगे for about 10 to 15 minutes. I'll tell you exactly how much time when it's ready and I return. राइट तो इसको 15 से 20 मिनट हो गए. आई वुड से क्लोजर टू 20 मिनट्स. और हर 5 से 10 मिनट बाद मैंने इसमें चेक किया. अगर ये ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और मैं डालती गई. अब तक मैंने इसमें टोटल अबाउट 1 कप और पानी डाला था ताकि ये भुनता जाए और डार्क ब्राउन होता जाए. एंड जब आप इसको पूरा भून ले ज़रूर नमक टेस्ट कीजिएगा. मैं तेज़ नमक खाती हूँ तो मैंने इसमें आधा टीस्पून नमक और डाल दिया था. एंड कम एंड टेक अ लुक. ये मीडियम पे अभी भी पक रहा है. एंड लुक एट हाउ गॉर्जियस दिस इज. एंड इट्स जस्ट स्मेलिंग एब्सोल्युटली डिवाइन. राइट सो दिस इज डन. हम अपनी हीट ऑफ करते हैं एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट ओवर हियर एंड वी आर गोइंग टू सर्व इट. राइट सो चूँकि मैं आजकल रोटी और नान और चपाती नहीं खा रही हूँ तो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव टू मेक डू विद हैविंग दिस विद अ टीस्पून. लेकिन एक्चुअली आपको ऑथेंटिक रिव्यूज मिलेंगे क्योंकि ये मैं खालिस कीमा खा रही हूँ विदाउट एनी यू नो एडेड बेनिफिट्स. Oh my god. So it's soft and juicy और बिल्कुल वही वाला जायका आ रहा है वो ढाबे वाले का. इट्स वेरी स्मोकी. तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी बारबेक्यू पिट पे बना है. एंड इट काइंड ऑफ टेस्ट अ लिटिल बिट लाइक गलावट कबाब टाइप ऑफ अ थिंग बट मच बेटर. It's really, really good. In fact, I'm sorry I'm double dipping. I want to have one more bite. So good. I'm so hungry. Okay guys, that's it for today. Let me know कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी in the comments below. Do subscribe to my channel and I am going to see you next time with another amazing recipe. See ya.